हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, और इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। मतलब जैसे हमने पिछले क्लासेस में बताया था, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप में मैंने स्टार्ट लिस्ट तक बता दिया है। तो आज पैराग्राफ ग्रुप में जितने ऑप्शन उसको भी कवर करेंगे, इंसर्ट में जितने ऑप्शन उसको कवर करेंगे, और लास्ट है एडिटिंग। ये भी हम लोग आज की क्लासेस में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, वह दिया है लाइन स्पेसिंग। दिख रहा है आपको? क्या दिया है यहाँ पे? मतलब कल जहां तक पढ़ाया था उसके बाद वाला जो ऑप्शन क्या दिया है, लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग होता क्या है? जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वहां पे लाइन स्पेसिंग क्या करता है, लाइन जो हमारे रहते हैं बहुत सारे, उनके बीच क्या करता है, स्पेसिंग का काम करता है। अब कितना पास में होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए। तो चलो सपोज मैं कुछ मैटर ले लेता हूं, यहां से यही वाला ले लेता हूं, कॉपी आ गया। अब ये जो मैटर लिखा हुआ है, अब इन दोनों तीनों लाइन के बीच हमको स्पेस बढ़ाना है या ये स्पेस हमको घटाना है। तो कल लिख लिख के बताया था, अब लिखना आपको आ गया होगा। मतलब कैसे लिखोगे देख के, ये आपको आता है तो कैसे लिखोगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आएंगे लाइन स्पेसिंग पे। तो देखो यहाँ पे दिया है 1.15। अगर मैं कम कर दूं या ज्यादा कर दूं तो देखो कैसा हो रहा है। तो मैं कर देता हूं थोड़ा ज्यादा, बढ़ा, यहाँ पे कर दिए इसको थोड़ा कम, घटा, बोलो। तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो पैराग्राफ वाइज ये स्पेस था। अब देखो अभी ये मैटर कितना दूर दूर दिख रहा था, अंडू करूं, देखो इतना दूर था। तो मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको पैराग्राफ के हिसाब से भी अगर डिस्टेंस हमको हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पास में आ जाएगा। मतलब जब कई सारे टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद से वो बहुत सारी लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन लाइनों के बीच स्पेस देना है, एकदम पास में लिखना है या थोड़ा दूर दूर लिखना है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा, बोलो। ये क्यों दिया पता ही है आपको? जाहिर सी बात है, जब ज्यादा दूर दूर लिखेंगे तो जगह ज्यादा लेगा और पेजेस बढ़ जाएंगे। मान लो कॉपी में लिखते हो तो कई लोग एकदम पास पास लिखते हैं, और कई लोग थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। अब मान लो दूर दूर लिखने वालों का एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, बताओ एक पेज में जो 20 लाइन आने वाला 10 ही लाइन में हो जाएगा। तो जैसा जहां पर रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग सेटअप करते हैं, या बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखते हैं हम लोग। अगर और भी बढ़ाना तो तुम्हारी मर्जी, यहाँ पे बढ़ा लो, हो जाएगा, कर लोगे। चलो नेक्स्ट अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला यहाँ पे दिया पैराग्राफ में, अलाइन, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, और इन सबका शॉर्टकट के हमने पढ़ाया था। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और मैं एक हेडिंग दे दिया, इसके बारे में लिख दिया जूम। ए मेन हेडिंग है, समझे? और ये जूम के बारे में लिखा गया है। अब देखो मैं सोच रहा हूं कि ये जो जूम लिखा हुआ है, ध्यान दो, क्या ये जो जूम लिखा हुआ है इसको एक ही बार में सेंटर में कर दो। एक तो तरीका, अगर सेंटर में करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, स्पेस दबाओगे, बोलो। लेकिन दिक्कत होगा, तभी नहीं क्लियर होगा सेंटर में गया है कि नहीं गया है। लेकिन बहुत सिंपल सा तरीका है, बस सेलेक्ट करिए और सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको? मतलब देखो लेफ्ट साइड में था, एक ही बार में सेंटर में आ गया। अगर राइट साइड में जाना है तो स्पेस, मतलब स्पेस इसमें दबा के जाते। बस मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ,
आ गया। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट, सेंटर, राइट, और अगला क्या है? जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या करता है? यह लेफ्ट और राइट दोनों का बहुत होता है। मतलब लेफ्ट से जहां से स्टार्टिंग होगा इक्वल होगा, और राइट तक जहां तक जाएगा इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जो सेटअप होता है कुछ ऐसा ही होता है, लेफ्ट टू राइट। अब इस पे समझ में नहीं आएगा आपको। आपको सही तो लेफ्ट साइड में आ गया, नहीं, ये जस्टिफाई है। मतलब जस्टिफाई का मतलब कि जो हम लोग लेफ्ट साइड से लिखते हैं और राइट साइड तक जाते हैं, तो लेफ्ट साइड से जो लाइनिंग का स्टार्टिंग रहेगा सबका इक्वल रहेगा, और राइट साइड भी सबका इक्वल रहेगा, उसे बोलते हैं जस्टिफाई। ठीक है, लेकिन वही लेफ्ट कर दो तो ऐसा नहीं होता है। आपको सर समझा दो, आप बताओ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट क्या है? बोलो। लेफ्ट है, दिख रहा है ना आपको? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है, तो देखो सबका लाइनिंग है स्टार्टिंग देखो लेफ्ट साइड से बराबर हुआ है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसमें देखो, तो सबका राइट साइड इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड देखो कम ज्यादा होगा। हुआ है ना? अगर मैं सेंटर कर दूं तो ना लेफ्ट में ना राइट में, लेकिन वही मैं जस्टिफाई कर दूं तो देखो दोनों साइड बराबर जाएगा। जा रहा है? आपको सर नहीं पता चल रहा है, ये तो मान लो ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि इस लाइन में इतना ही लिखा गया है। समझे? थोड़ा ज्यादा मैटर लिख के दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो चलो आता हूं और टाइप करता हूं व्हाट इज वर्ड पैड, या इतना मैटर है। लो, और मैं इंटर दबा के पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये लेफ्ट साइड के सबका बराबर है ना, राइट साइड में सबका बराबर है ना। आपको नहीं, अरे गधा, टैक्सवा कम है तो या बरियाई विधि नहीं ना, यहाँ तो बराबर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे बढ़ा दो ये इतना ही जाएगा, उसको नीचे चला आएगा। ये बराबर बराबर दिख रहा है, मतलब लास्ट में कम है तो कम ही दिखाएगा ना। तो देखो ये तीनों का लाइन देखो बराबर, लेफ्ट में भी बराबर, राइट में बराबर। आज जब फिर से लास्ट लाइन लिखा तो इतना ही मेटर ही था, तो छोटा नहीं रहेगा, तो मेटर बढ़ाओ तब। तो यह तरीका होता है। लेकिन अभी देखो मैं आ जाता हूँ, कर देता हूँ सेंटर, तो कहीं नहीं बराबर होगा। देखो ना इधर ना इधर, लेकिन अब लेफ्ट करूं सबका इक्वल, लेकिन राइट साइड में इक्वल हुआ है क्या? नहीं। लेकिन देखो सेंटर करता हूँ, यहाँ पर राइट करता हूँ, राइट का सबका इक्वल देख लो। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता, इसलिए मैं सब जस्टिफाई पे रखते हैं। कभी मैटर बना। चंदन क्यों लाइव ही पढ़ोगे क्या बाबू? कब आओगे? अपना अपना जो भी लाइव पढ़ रहे हो अपना अपना माइक्रोफोन बंद करें। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब वही सेटिंग कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है। पैराग्राफ क्लिक करो, लेफ्ट में कितना देना है मार्जिन, राइट में कितना देना है, फर्स्ट लाइन में कितना देना है, लाइन स्पेसिंग कितना देना है। ठीक है, जस्टिफाई है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है। समझे? जो ऑप्शन वहां से पढ़ाया था वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। क्लियर है? बोलो। अरे यार यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग पढ़ाया तो दिया नहीं यहाँ पे ऑप्शन, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है आपको। सर कैसे यूज करोगे? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट, क्लिक, और देखो कर देता हूँ क्या, राइट। हुआ? तो जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं वहां से बस क्लिक, और कर देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट। समझ रहा ना? तो ये तो पूरे पैराग्राफ पे है ना। अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड पे करोगे तो देखो जंप करेगा ये। सेलेक्ट सेंटर, सेलेक्ट राइट, सेलेक्ट लेफ्ट। तो मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका? ये पार्टिकुलर किसी वर्ड पे ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
जिससे आसानी तरीके से बार बार क्लिक ना करना पड़े। उस टेक्स्ट को सेंटर में मूव कर दे, राइट में मूव कर दे, लेफ्ट में मूव कर दे, तो वहां पे सबसे बेटर तरीका होता है। आज जब बुक कोई बनाते हैं और वहां पे हम सोच रहे हैं अलाइनमेंट दोनों साइड का इक्वल हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा जस्टिफाई। समझे? कर ले जाओगे? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। शॉर्टकट भी तो हो जाएगा। सेलेक्ट, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। काम कर रहा है ना जी? बोलो। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में। और देखो इंसर्ट में पहला ऑप्शन दिया क्या? पिक्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो पिक्चर ऑप्शन दिया इसका यूज क्या है? जब हमको इस डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और वहां पे हमको पिक्चर लाना है, कोई इमेज लाना है, उसके बारे में बताना है, तो वहां पे पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख दिया कंप्यूटर, और मैं सोच रहा हूँ इसी के नीचे कंप्यूटर का इमेज दिखाना है, ठीक है, या इसके पहले ऊपर दिखाना है, तो जहां पे कर्सर रहेगा उसी के हिसाब से आएगा। चलो हम नीचे ही दिखाना चाहते हैं, तो मैंने क्लिक किया और पिक्चर पे आएंगे, क्लिक करें, हो गया। अब कहां पे रखे हो कंप्यूटर का इमेज? आप यहां से सर्च करोगे, तो यहाँ पे अगर डाउनलोड हुआ होगा तो दिखेगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखेगा। बोलो। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड है ना, तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड करके दिखाऊं कि मान गए? मान गए? इतना दिन से सिखा रहा हूं, तुम लोग को डाउनलोड करना नहीं आता। इमेज क्या? तो लिख दिया कंप्यूटर इमेजेस। बताओ, इतना दिन फोन चलाते हैं सब, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे? कौन सा? ये जेपीजी में नहीं है, इसको लिखो जेपीजी। नजर लगा दी तो क्या होगा? थोड़ा अच्छा लग रहा है। म्यूजिक में सेव हो रहा है, देखो, या डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। हो गया। आ जाऊंगा पिक्चर पे, पिक्चर, डेस्कटॉप। आ गया। अब इसको थोड़ा छोटा करना हमको, दिख रहा ना यहाँ पे कंप्यूटर और इसके नीचे इमेज, तो इतना बड़ा नहीं देखना है, क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऐसा छोटा कर देंगे। एरो की दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एरो बना है, देखो। हुआ? इधर से क्लियर बाबू? आप कहो सर अपने हिसाब से इसमें नहीं एडजस्टमेंट कर पा रहा, नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना सेटिंग इसमें दिया नहीं है। लेकिन आगे जब मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा ना, तो और भी अच्छे से इसमें एडिटिंग कर सकते हो। मतलब छोटा करने का तरीका यही है, डॉटेड जो बनेगा इसे कर लेंगे हम लोग। दिख रहा है? बोलो। कर ले जाओगे? ऐसे। तो चलो इतना ही बड़ा हमको दिखाना है, अब बाहर क्लिक कर देंगे। समाया? चलो अब सपोज ये कंप्यूटर के बारे में हमने लिख दिया, फिर से मान लो एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ और यहाँ पे किसके बारे में लिखना है हमको? माउस के बारे में। बोलो। तो क्या लिखेंगे हेडिंग? माउस। और कहाँ पे आएंगे?
यही वाला। चलो ठीक है, अच्छा तुमको ही दिलवा दे रहे हैं। ब्रांडेड माउस है देखो, इसमें बटन भी दिया है। डेस्कटॉप से अब यहाँ पे आ गया। अब आप लोग कर लोगे ना जी। पिक्चर, डेस्कटॉप, ला दिया बस। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर के बारे में, हम माउस के बारे में, सीपीयू ऐसे बना लेंगे ना। तो ऐसे नोट्स बनाते समय आप लोग जब भी जरूरत पड़े आप लोग को पिक्चर लगाना, इंसर्ट करना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पिक्चर का। लेकिन देखो इसके नीचे दो और ऑप्शन दिए हैं। एक है चेंज पिक्चर और दूसरा है रिसाइज पिक्चर। क्या दिया है? चेंज पिक्चर और दूसरा रिसाइज पिक्चर। अब चेंज पिक्चर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पिक्चर हमारा इंसर्ट करा दिया, जहां पर एडजस्ट करना कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं इसको नहीं रखना है, दूसरा कोई इमेज लगाना है इसी के स्थान पे। तो वहां पे कहां पे क्लिक करेंगे? यहाँ पे आएंगे पिक्चर पे। अब देखो ये हाईलाइट हो गया ना, अभी हाईलाइट नहीं हो रहा था देखो यहाँ पे, लेकिन जैसे इस पिक्चर पे क्लिक किए ये हाईलाइट हो गया। अब बस हम करेंगे चेंज पिक्चर पे क्लिक। अब यह पिक्चर हमको नहीं लगाना था, दूसरा लगाना था। बस अब यहाँ पे आया और आने के बाद से बस यहाँ पे क्लिक किया और ओपन कर दिया, ला दिया। तो ऐसे पिक्चर चेंज करना हो तो आपको बार बार लाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्लिक करो और साइज भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और क्लिक करके आप लोग ओपन कर लो। लगा लोगे? चलिए, अगर हम डिलीट करके करते तो फिर से बहुत बड़ा आता, फिर से छोटा करते, फिर से एडजस्ट करते। दो बार पढ़ाया नहीं सुना, एक बार और पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। कहाँ थे तुम लोग? पढ़ाऊं तो ध्यान दीजिए, ठीक है? तुम लोग बतियाने लगते हो। चलिए, उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने बाद से पिक्चर पे आएंगे, चेंज पिक्चर पे आएंगे, और जहां पे इमेज रखे हो, मान लो म्यूजिक पे हमने रखा है, लो ला दोगे? चलिए ठीक है। ये फोल्डर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया नेक्स्ट अगला रिसाइज। तो आप बताओ, जो रिसाइज हम लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? ऐसे वो रिसाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो देखो रिसाइज पिक्चर, और पूछा जाता है हॉरिजेंटली कितना, वर्टिकल कितना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ाना है थोड़ा सा विड्थ, हाइट भी दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो अनचेक, चेक बॉक्स पे क्लिक अनचेक कर देते हैं। अब इसको कम कर देंगे, हो जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं यहां से नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग की मर्जी। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए, और कितने बाय कितने का चाहिए आपको क्लिक कर लो। कम चाहता हूँ, थोड़ा कम हो और थोड़ा सा ये बड़ा हो, बस हो जाएगा। बोलो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है, पेंट ड्राइंग। अब देखो इसके लिए शॉर्टकट की दिया, कंट्रोल+D लिख लो पहले, क्या होता है समझा रहा हूं। देखो, ये जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी अदर सॉफ्टवेयर पे जंप करके जा सकते हैं और काम करके वो डॉक्यूमेंट इस पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। और ये ऑप्शन हमेशा आएगा, हर एक सॉफ्टवेयर में आएगा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे मैं अभी पढ़ाऊंगा वर्ड, अभी पढ़ाऊंगा मैं पावर पॉइंट, एक्सेल,
तो सब में वो ऑप्शन आएगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन इसलिए दिया है कि यहीं से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जंप करके जाना चाहते हो और काम करोगे दूसरे सॉफ्टवेयर पे, लेकिन वो डाटा इंसर्ट कराना किस पे, इसी पेज पे। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। आपको सर कैसा कंडीशन आ सकता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ टेबल बनाओ, क्या बनाओ, टेबल। तो आप बताइए इसमें कहीं ऑप्शन दे रहा है टेबल बनाने का, क्या नहीं, फिर भी हमको जरूरी है टेबल बनाना। तो हम लोग इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके और उस सॉफ्टवेयर को हम लेंगे जिससे टेबल क्रिएट हो सके, टेबल बन सके। तो सबसे पहले तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमको जानना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे टेबल बन जाएगा। तो कई सारे सॉफ्टवेयर है, एक्सेल से भी हो जाएगा, वर्ड से भी हो जाएगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने अभी सिखाया नहीं है, तो आगे वही टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमको आता है तो मैं इतना करके दिखा दे रहा हूँ कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे बनाते और कैसे इंसर्ट होता है। लेकिन जब आप अच्छे से काम कब कर पाओगे, जब उसके बारे में पहले से जानकारी रहेगा, तब तो पता होगा कि टेबल बन जाएगा इससे, या काम कर ले जाएंगे। फिर भी अगर आज कोई पूछता तो बता सकते हो इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम कर सकते हैं और उस डाटा को इस पेज पे हम लोग इंसर्ट करा सकते हो। जैसे हम लोग पेंट को इंसर्ट कराए हैं ना, वैसे उससे भी करा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं, और मुझे कोई बैकग्राउंड चाहिए डिजाइनिंग के तौर पे, तो यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ और थोड़ा जगह दे देता हूँ यहाँ पे, क्लिक, और आ जाता हूँ इंसर्ट ऑब्जेक्ट। आया, अब इसे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो वह सॉफ्टवेयर चूज करेंगे जो हमको आता है और जो हम चला ले जाएंगे जिससे डिजाइनिंग बन जाएगा। तो देखो बन जाएगा एमएस पावर पॉइंट से, तो ले लिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड और कर दिया क्या, ओके। अब उसके बाद आ जाएंगे डिजाइन, और डिजाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो डिजाइनिंग ऐसा आ गया, बोलो, लिख दिया क्या, आगे बाबू। चलो यहाँ पे सेकंड में ला दिया, बाहर आएंगे यहाँ पे, देखो इंसर्ट हो गया। चलो इसको क्या करेगा, बंद कर देंगे। आगे ऐसा डिजाइनिंग अगर उससे करना चाहे तो, जिस पे काम कर रहे हैं, नहीं संभव है, समझे। लेकिन अब लाया कैसे, तो वो सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा। तो आगे का टॉपिक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, इतना तो कर लोगे ना। बस क्लिक, उस सॉफ्टवेयर को चूज करिए जिस पे काम करना है, अब बस वहां पे ओके करके इंसर्ट करा लीजिए, लास्ट में काम करना क्लोज कर दीजिए, इंसर्ट हो जाएगा बाबू। और चलो इसी में लास्ट जो ऑप्शन है ग्रुप है, वो एडिटिंग ग्रुप, और आप लोग इसको पहले से पढ़े हो। फाइंड मतलब पढ़े हो, बताया भी है, शॉर्टकट भी बताया है। रिप्लेस मतलब जी, और सेलेक्ट ऑल जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से आते हैं व्यू में। और व्यू में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया जूम इन जूम आउट, तो ये भी पढ़े हो आप लोग। अगर कोई कहता है जूम कितना किया जा सकता है, तो देखो बाय डिफॉल्ट कितना है, 100 है। मिनिमम कितना कर सकते हैं जी, 10%। मैक्सिमम 500, बताया था ना हमने। अब वही काम हम यहाँ से करना चाहते हैं, तो बस प्लस प्लस करते जाओ, हो रहा है, जब पास में दिखने लगेगा, माइनस करते जाओ, हो जाएगा जी। और बाय डिफॉल्ट करना 100 कर लो। उसके बाद तो रूलर, तो रूलर के बारे में बताया था, रूलर कहाँ है, ये ऊपर है। तो देखो रूलर शो हो रहा है, यहाँ से लिखेगा और कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे, बोलो
तो यहाँ पे रूलर को अगर तुम चाहते हो नहीं दिखाना हमको, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। छुप गया, शो करना है तो शो कर सकते हैं। आपको सर इसका यूज करके भी दिखा दो थोड़ा, तो देखो मैं इसका अलाइनमेंट तो बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। अब जैसे ही बढ़ेगा आगे ना, देखो सब मैटर भी बढ़ गया, बढ़ा। अब मुझे इसको कहां तक रखना है, यही तक रखना है। देखो और इसी के अंदर लिखेगा, न इससे पहले न इससे बाद, यही होता रूलर। मतलब इसी के सहारे अपना इंडेंट सेट करते हैं हम लोग। तभी तो कुछ करना नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अंडू करते हैं, जहां पे था वहां पर आने देते हैं। और तुम्हारी मर्जी, शो कराना है शो करो, हाइड करना है हाइड करो। हाँ, जब इस पे काम करना है और सेट करना है तो शो करा दो, नहीं करना है तो हाइड कर दो, हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्या है, स्टेटस बार। और ये भी पढ़ाया हूं मैं, कहाँ पे होता है जी, यहाँ पे देखो स्टेटस बार दिख रहा है, कितना % जूम है, 100। अगर नहीं दिखाना तो गायब हो गया, लाना है तो ला सकते। चलो अब आगे आते हैं सेटिंग में। और वर्ड रैप के बारे में पढ़ाया था हमने नोटपैड में भी। देखो इस समय जो वर्ड रैपिंग है किसके हिसाब से है, रूलर के हिसाब से है। लेकिन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वर्ड रैप। 3 ऑप्शन दिया है, नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। किसके हिसाब से रैपिंग किया गया है, मतलब लाइन को किसके हिसाब से तोड़ा गया है, रूलर के हिसाब से। मैं सोचा नहीं, रूलर के हिसाब से नहीं तोड़ना है, वो ऐसे बिना रैप का चले, तो बस यहाँ पे क्लिक कर देते। दिख रहा है, ये स्क्रीन देखो कितना बड़ा हो गया, यहां तक आ गया। लेकिन अगर मैं कर दूं रैप किसके हिसाब से, रैप टू विंडो, तो विंडो के हिसाब से हो जाएगा। और रैप टू रूलर, तो रूलर के हिसाब से हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो देख लो आप लोग, मैटर थोड़ा सा हम ज्यादा बना लेते हैं। कंट्रोल एन, डॉन्ट सेव और पेस्ट, लिया ना हमने। अब देखो रूलर के हिसाब से है। अब थोड़ा सा मैटर, अब क्या करते हैं हम लोग, और इसी के अंदर कंट्रोल सी, और इसी के अंदर कंट्रोल भी, मैटर और आया। अब यहाँ पे आता हूँ, ये रूलर के हिसाब से है, नो रैप कर देते हैं, तो देखो 2 ही लाइन में खत्म। मतलब जितना बड़ा पेज है उतना जाएगा, इसे करके देखना पड़ेगा हमको। देखो इतना बड़ा है तो ना हमने, लेकिन वो उचित रहेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा, रैप टू रूलर, फिट बैठता है। अगर तुम इसके से नहीं करना है तो विंडो के हिसाब से कर लो, मतलब जितना बड़ा विंडो रहेगा उतना बड़ा टेक्स्ट दिखाई देगा, बस 3 लाइन में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल करके प्रिंट करेंगे तो प्रिंट सही से नहीं होगा, इसीलिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, रैप टू रूलर, हो जाएगा। और ये पॉइंट कितने, मेजरमेंट किस यूनिट क्या होता है,